के बाद स्वागत है आप सभी का। नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। अब से आधे घंटे बाद बैलेट बॉक्स खुलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग। और इसी बीच नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया है कि समय रहते जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थे तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे। कितनी सीटें जीतने वाले हैं आप? 125 से 150 तक। किस तरह का शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल मेरा देख रहे होगे, जो निर्धारित है वही है, कोई बदलाव नहीं है। दतिया से बीजेपी के उम्मीदवार, इनके सामने मुकाबला है राजेंद्र भारती से। कांग्रेस की तरफ से यहां उम्मीदवार बदला गया था, तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, ना सिर्फ अपनी सीट को लेकर बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी इसको लेकर भी। बिल्कुल, एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। रुपेश, देखिए स्थिति थोड़ी देर में साफ होती नजर आएगी, क्योंकि आधे घंटे का महज वक्त और बचा है जब बैलेट बॉक्स खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या लग रहा है, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, आपके जरिए जानेंगे। देखिए, तस्वीरों का जिक्र पूरे प्रदेश की बात में की जाए, लेकिन अभी फिलहाल पश्चिम की जो तस्वीर है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक है विकास उपाध्याय, वो खुद अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, राम धुन में भजन कर रहे हैं। इससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पे हुआ था और सुबह 3 बजे से ही भक्ति और आराधना का नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं विकास उपाध्याय और लगातार धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो आज भी अपने केंद्रीय कार्यालय में भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद और इसके बाद लगातार मंदिरों के दौरे करेंगे, आराध्य पर उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद फिर वो जाएंगे। आज का क्या शेड्यूल है? देखिए, मतगणना चालू होने वाली है। पूजा पाठ करके मैं हमारे साथियों, जो हमारे साथी एजेंट है, सब लोग मतगणना कल पहुंच चुके हैं। पूजा पाठ पूजा पाठ हमको ताकत देता है, बल देता है और मतगणना शुरू होगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस को लीड मिलेगी और कांग्रेस की सरकार भी बनेगी, हम भी जीतेंगे और कांग्रेस की बहुमत से भी ज्यादा सीटों पर सरकार बनेगी। आप सुबह से पूजा पाठ में व्यस्त हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमको संस्कारों में मिले, हमारी परंपराएं। और उसके जब आपके यहाँ भी जब आप बचपन में स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो पूजा अर्चना करके जाते थे, ताकत मिलती थी। आज परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, उसका परिणाम तो भगवान के सामने अर्चना करना, पूजा करना, बल लेना, शक्ति लेना, संयम लेना। आज भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान संयम दे, ताकत दे, बल दे और जो काम हम लोगों ने किया है उसका परिणाम स्वरूप हम लोगों को रिजल्ट हमारे को तोहफा के स्वरूप दे, उसके लिए पूजा अर्चना कीजिए। आज आप लगातार एक सक्रिय विधायक माने जाते रहे, तो जनता पर जो भरोसा है उस पर ज्यादा भरोसा है या भगवान की भक्ति पर? देखिए, भगवान, मैंने आपको बताया, हम तो संस्कार में हमको मिला है, पूजा अर्चना तो हम करते हैं, लेकिन जनता की सेवा के लिए आपको किसने भेजा, आपको इस काम के लिए किसने आपका चयन किया? जन सेवक के रूप में 5 साल हम लोगों ने काम किया। इन 5 साल में 2 साल कोरोना कभी आया, लोगों ने अपनी जान की परवाह की, घर में बैठे थे। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और आज जीवित हैं आपके सामने, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कोरोना पेशेंट को जब लोग हाथ नहीं लगाते थे, हम उनको गले लगाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते। बिल्कुल, इतना क्या दावा है आप? देखिए, परिणाम 5 साल हम लोगों ने जनता के साथ काम किया है, परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। जितना पिछली बार वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। बिल्कुल, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है विकास उपाध्याय। 48 साल के 2018 में पहली बार विधायक बने थे, 3 बार के मंत्री रहे। राजेश मूणत को इन्होंने हराया था, तो पूरी तरह से अपनी सीट को भी लेकर कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस की जीत को लेकर भी। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, आप बताइएगा कि क्या सियासी माहौल है? अब से आधे घंटे बाद बैलेट बॉक्स खुलने जा रहा है। देखिए, बस 30 मिनट बचे हैं और 30 मिनट बाद जो बैलेट बॉक्स हैं वो खुलेंगे और इसके बाद ईवीएम की जो राउंड बार मतगणना है, काउंटिंग है, वो शुरू हो जाएगी।
और एमपी में जो मौसम है वो बड़ा देखिए सुहाना बना हुआ है। देर रात को बारिश हुई है, सुबह सुबह कोहरा और अब सूर्य नारायण के दर्शन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरे से अब एमपी में जैसे ही मतगणना स्टार्ट होगी वैसे सियासी पारा है वो हाई हो जाएगा। कल दाबो वाला दंगल था लेकिन आज नतीजों वाला दंगल नजर आएगा। किसी के सपने साकार हो जाएंगे, किसी के सपने चकनाचूर होंगे दोपहर होते होते। कुल मिलाकर एमपी की महाभारत के आज नतीजे होने आने वाले और नतीजों के साथ ही एमपी की महाभारत का आज अंत हो जाएगा। एमपी विधानसभा चुनाव के सभी 230 विधानसभा सीट के नतीजे आज आने हैं और 52 जो काउंटिंग सेंटर है, स्ट्रांग रूम है, वो बनाए गए हैं। लगभग 30 जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सुरक्षा में आज तैनात रहेंगी। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी रहेगी। चाक चौबंद और 1.5 लाख के आसपास एमपी पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहेंगे। अनुपम राजन से हमने बातचीत की थी काउंटिंग को लेकर। उन्होंने कहा है कि पूरा एहतियात बरता जा रहा है, 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और अंदर जो काउंटिंग होगी हर राउंड बार जो अनाउंसमेंट है, नतीजे हैं वो LED स्क्रीन के जरिए प्रदर्शित किए जाएंगे और नतीजे सामने आएंगे। देखिए कुल मिलाकर 2533 जो प्रत्याशी हैं सभी 230 विधानसभा सीट के, उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला आज हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात तो ये कई दिग्गज नेता है जिनके राजनीतिक भविष्य का जो फैसला होना है उस पर पूरे देश भर के राजनीतिक पंडित हो या जो सियासी बड़े नेता हैं उनकी टकटकी लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी के सबसे सीनियर नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ। देखिए बड़ी अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं। एमपी की 230 सीटों पर मतगणना और कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे। ये बैलेट बॉक्स जैसे ही खुलेगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ अनोखा होने वाला है, क्योंकि देखिए लंबे वक्त का इंतजार जो धीरे धीरे कम हो रहा है और महज 30 मिनट का वक्त जा रहा है जब थोड़ी ही देर में मतगणना होगी। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें और छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटें, जिसको लेकर असमंजस की स्थिति वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। और मनु, लगातार हमारे जो सहयोगी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें और जानकारी साझा कर रहे हैं उसके आधार पर ये जो आंकड़े अभी शून्य पर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होंगे और ऐसे हम बताएंगे कि कौन सी पार्टी आगे है। तो जैसे कि शुरू से ही हम बता रहे हैं कि ये लेफ्ट राइट पर जो आंकड़े हैं ऊपर नीचे आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटें, इन पर क्या चल रहा है, कौन कितने आंकड़े से आगे है, वो अब से कुछ ही देर में यानी कि 30 मिनट से भी कम का वक्त बच रहा है जब हम आपके साथ साझा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, मध्य प्रदेश में 2533 उम्मीदवार जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। छत्तीसगढ़ में 1181 प्रत्याशी जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको हर प्रत्याशी के बारे में बताएगा। इस बात का पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कमल फूल का बटन दबाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए 12,000 रुपए साल का, महीने का 1,000 रुपए देने की घोषणा की है, मोदी जी की गारंटी दी है, साथ में किसानों को एक मुश्त भुगतान की गारंटी दी है, 2 वर्ष का जो बचा हुआ बोनस है उसको देने की गारंटी दी है, और पीएससी का जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करने की गारंटी दी है। ये बड़े मुद्दे हैं। साथ में विकास की गारंटी दी है, जो 5 साल से छत्तीसगढ़ मरहूम हो गया था विकास से, और वो विकास फिर से शुरू होगा। जो 15 साल छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और 5 साल विनाश हुआ, फिर से विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ को ले जाने के लिए जनता ने वोट दिया है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, शासकीय कर्मचारियों के लिए, कि सबका
अगर हित में कोई काम कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम कर सकती है। जो भ्रष्टाचार किया है, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में दिखेंगे। सर, अपने क्षेत्र में जनता ने आपको राजनांदगांव बहुत अच्छा रहेगा। पिछले 3 चुनाव से बेहतर रिजल्ट इस बार राजनांदगांव में मतदाता का आशीर्वाद मिलने वाला है। जीत का आश्वस्त है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है और इसमें कहीं कोई शंका नहीं। से बीजेपी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी राजनांदगांव से रमन सिंह को आप सुन रहे थे। पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि बीजेपी आ रही है छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि हर कोई आश्वस्त ऐसे क्यों नजर आ रहा है, तो वो एग्जिट पोल के बाद कॉन्फिडेंट हुए हैं शायद ज्यादा ही है। रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, देखिए, डॉक्टर रमन सिंह हो या फिर अन्य कोई नेता हो, हर नेता यही कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी जीत रही है। और प्री सेलिब्रेशन की कुछ जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि अगर हम 4 राज्यों की बात कर रहे हैं तो दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल है। अभी से ही पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए वहां। तो देखिए, यहाँ भी माहौल कुछ वैसा ही है कांग्रेस के दफ्तर में। कल हमने जब कांग्रेस दफ्तर गए थे तो देखा था कि बाहर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जीत की शुभकामनाओं के साथ। और खासतौर से कांग्रेस लिए ज्यादा उत्साहित है क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे उनके फेवर में है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि जो अंडर करंट उनके मुताबिक है वो अंडर करंट प्रदेश में एग्जिट करती है और वो सरकार के खिलाफ है और बीजेपी को सत्ता में वापस लाएगी। दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि महिला मतदाताएं उनके पक्ष में वोट करेंगी और इस आधार पर वो दावा करें। लेकिन कांग्रेस का दावा ये है कि इनका सिर्फ दावा है, घोषणा है, जबकि किसानों को पैसे हमने दिए हैं, कर्जा माफी हमने पहले किया है। तो जाहिर तौर पे जो पहले से वादा करके उसको निभाता आया है, जनता उस पर भरोसा करेगी। और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि उसका जो अंडर करंट है किसानों के बीच में, उसका फायदा इस चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा और जो कड़े मुकाबले वाली सीटें हैं वहां से कांग्रेस निकल जाएगी और इस तरह से कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि बहुत टफ फाइट है, 1 से 2% के बीच का फासला है और छत्तीसगढ़ में अक्सर इसी फासले के साथ सरकार बनती रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 1% की वोट में करीब 10 सीटों का फासला हो जाता है। तो क्या नतीजे होते हैं, इंतजार करना ये बिल्कुल इंतजार करना होगा। और जैसे आपने जिक्र किया रुपेश की महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोमल, छत्तीसगढ़ में लगभग 59% सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं का दबदबा है। महिलाएं किंग मेकर के रूप में है छत्तीसगढ़ में। इसीलिए जो अलग अलग दल हैं वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि महिलाओं का वोट उनके साथ गया होगा। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी लगातार जुड़े हुए हैं। महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आपसे अजय चंद्राकर जी चाहती हूं कि आप विश्लेषण कीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं क्यों और किसके साथ जा सकती हैं। देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में खासतौर से विधानसभा चुनाव के अक्स तले दोनों पार्टियां महिला वर्ग को साधने का प्रयास की हैं। बीजेपी जिस तरह से वंदन महतारी योजना लेकर के आई उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई थी। ये 3 तारीख की बात थी। अब इसके काट के लिए कांग्रेस 12 तारीख को काफ़ी दिन मंथन करने के बाद वो अपना योजना लेकर के आई। कांग्रेस यहाँ पर महिला स्व सहायता समूह जो ग्रास रूट लेवल पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काम करती हैं, उन महिलाओं के ऋण माफी की बात की है। तो यहाँ पर महिला वर्ग को साधने का प्रयास हुआ है और बीजेपी लगातार 5 वर्षों तक शराबबंदी के विषय को उठाती रही है, जो कि एक भावनात्मक और मॉरल विषय रहा है। तो इन सब दृष्टिकोणों से निश्चित रूप से महिलाओं के बारे में जिस तरह से कहा जा सकता है कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रुपेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे, 2018 के इलेक्शन को अपवाद मानते हैं मनु जी, लेकिन 2003, 2008 और 13 में जो परसेंटेज का फासला रहा है, बिल्कुल सही कह रहे थे रुपेश जी कि ये 1% का भी अंतर है। 0.7% के अंतर में भी छत्तीसगढ़ में एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत में प्राप्त करके सरकार बनाते हुए देखा गया है। लेकिन यहां मूल बात आ रही है कि अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका परफॉर्मेंस क्या रहता है
और क्योंकि 2018 में लगभग 24% वोट उनको मिल गया था, अगर उसमें कमी आती है और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी बहुत बढ़िया फाइट कर रही है और जो एग्जिट पोल है उसी के आसपास नतीजा दिखाई देगा। बिल्कुल। और एक और पॉइंट में रेज करना चाहूंगी, फिर कोमल आप ग्वालियर लिए चलेंगे अपने दर्शकों को, कि आपने जो कहा कि बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया 3 को, फिर 12 को कांग्रेस ने जारी किया, खासतौर पर महिलाओं को लेकर फोकस करके जो योजनाएं लाई गई थी, लेकिन बीजेपी क्या डिलीवरी देने में कामयाब रही? महिलाओं के बीच में ज्यादा अच्छे से पहुंच पाई बीजेपी? क्या उसका यह असर है जो एग्जिट पोल में दिख रहा है? इस पर भी आगे हम विश्लेषण करें। बिल्कुल ग्वालियर चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट और साझा कर देते हैं दर्शकों के साथ भोपाल से, जहां कांग्रेस को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका है और ये पहले से भी आशंका थी कांग्रेस को। कांग्रेस ने पीसीसी में कानूनी विशेषज्ञ तैनात किए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 23 लीगल विशेषज्ञ तैनात किए हैं, जहां कांग्रेस की लीगल टीम के मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। मतगणना के दौरान समस्या से निपटने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। और इससे पहले मनु, हमने अपने दर्शकों को पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सुनवाया था और उनका एक डर भी था जिसको लेकर उन्होंने मीटिंग भी की थी अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ। उन्होंने कहा था कि बीजेपी गड़बड़ी कर सकती है और यह आशंका तब से अब तक बरकरार है, जिसकी वजह से कानूनी विशेषज्ञ पीसीसी में तैयार किए हैं कांग्रेस ने और 23 लीगल विशेषज्ञ तैनात किए हैं एमपी कांग्रेस ने। अब देखना यह होगा कि जब 8 बज जाएगा तो क्या क्या खास रहता है, क्योंकि कांग्रेस को पहले से ही आशंका है। भाई बीजेपी का कहना कि ये आशंका नहीं डर है, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस में ये डर का माहौल है। बीजेपी जीत रही है और बीजेपी का ये कॉन्फिडेंस साफ नजर आया है। बिल्कुल। और कांग्रेस की लीगल टीम के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। मतगणना के दौरान समस्या से निपटने के लिए टीम तैयार की गई है। ग्वालियर से हमारे सहयोगी दिव्यांश जुड़ गए हैं। दिव्यांश, कल से ही कांग्रेस थोड़े डर में है, या यूं कहें कि एग्जिट पोल के बाद कहीं ना कहीं यह आशंका है कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, उसी के लिए कांग्रेस ने पहले से तैयारी कर ली है। अब ये विशेषज्ञ तैनात कर दिए गए हैं। मन्नू, एक तरफ सत्ता की आकांक्षा है, दूसरी तरफ आशंका है, और आकांक्षा और आशंका के बीच यही एक सवाल है और जो 8 घंटे के बाद, लगभग 8 घंटे के बाद तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं जनता की जानकारी के लिए एक 360 डिग्री व्यू मतगणना केंद्र का दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या गहमा गहमी है। और यकीन मानिए, एक तरफ मध्य प्रदेश की वो जनता है जो घर पर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है रुझानों की, एक तरफ वो जनता है जो कर्मचारी के तौर पर, पुलिस कर्मियों के तौर पर कहीं डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। तो जरा यहाँ पे एक व्यू देख लीजिए किस तरह से एक तरफ मतगणना केंद्र के अंदर जो कक्ष बने हुए हैं वहां पर लगातार चेकिंग चल रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चुनावी ड्यूटी पर जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो अपने अपने टेबल पर पहुंच जाए। ये अलर्ट है, ये तैयारी है। एक बात सुनवा दीजिए दिव्यांश, ये अगर सुनवा पाए आप हमारे दर्शकों को कि किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है। आपसे कुछ देर बाद बैलेट बॉक्स खुलने वाले हैं। एक मिनट उधर लाउड स्पीकर की तरफ स्टाफ नहीं रहेगा या इसके अतिरिक्त कोई भी स्टाफ कॉरिडोर में नहीं रहेगा। देखा लगातार जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है। मनु, मैं जरा पुलिस कर्मियों की तरफ देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं लगातार सुरक्षा को लेकर। कोई भी संदिग्ध यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, तुरंत उससे पहचान पत्र मांगा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। इन पुलिस कर्मियों को भी देखिए आप, यहाँ पर तैनाती किस तरह से की गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा पैन करिएगा, देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिसकर्मी तैनात है, जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती है। स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम के जरिए एक रास्ता है, टिन शेड में कवर्ड है, वहां से ईवीएम को ले जाया गया है और मतदान कक्ष पर पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही चंद सेकंड रह गए मनु, ये वो स्थिति है। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, उनकी दिल की डुगडुगी हो रही है, 7:45 हो चुका है मनु। और ठीक है, आप बने रहिए दिव्यांश हमारे साथ। मनु, 7:45 हो गया और कुछ ही वक्त जा रहा है जब बैलेट बॉक्स खुलेगा और उससे वो परिणाम आना शुरू होंगे। चलिए, यहाँ पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। महा कवरेज लगातार जारी है। वहां से ईवीएम को ले जाया गया है और मतदान कक्ष पर पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही चंद सेकंड रह गए मनु, ये वो स्थिति है। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं, उनकी दिल की डुगडुगी हो रही है। 7:45 हो चुका है मनु। और ठीक है, आप बने रहिए दिव्यांश हमारे साथ। मनु, 7:45 हो गया और कुछ ही वक्त जा रहा है जब बैलेट बॉक्स खुलेगा और उससे वो परिणाम आना शुरू होंगे। चलिए।